Page 26. Page 26. सबको जय यीशु और हार्दिक स्वागत इस नवीना के मिसा में भाग लेने के लिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचार्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के
क्रिस्त मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज नवीना का दूसरा दिन है। आज का विषय हमें बुलाता है मरियम क्रिस्तियों की सहायता, मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। हम सब कोई जैसे इस साल जुबली साल हम मना रहे हैं, पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा के तीर्थ यात्री। हम सबों के लिए हमारी जो यात्रा इस संसार में चलती है, हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है स्वर्ग राज में जाने के लिए। और इस यात्रा करते समय हमें सहारा की ज़रूरत है या सहायता की ज़रूरत है। और हमें सबसे अच्छी सहायता दे सकती है तो सिर्फ हमारी माता मरियम। आइए इस नवीना के मिसा में भाग लेते हुए, माता मरिया की सहायता लेते हुए, प्रतिदिन हमारी जो यात्रा इस संसार में हम चलते समय स्वर्ग राज में दृष्टि लगाते हुए माँ के सहारे हम स्वर्ग राज जाने की कृपा इस मिसा बलिदान में सबों के लिए मांगेंगे। हम मनुष्य हैं, कई बार हम अपने बल पर अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ईश्वर को भूल जाते हैं, भाई बहनों से गैर रखते हैं। आइए सब पापों को याद करते हुए उस ईश्वर से लिए और हमारे लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हम कुछ क्षण मौन रहकर ईश्वर से कृपा और बल मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोग के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैं निर्मल वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी कन्या मरियम से, सब सद्दूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मिले प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 32। Page 36. महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा
हम प्रार्थना करें। हे दया निधान पिता ईश्वर, तेरे इकलौते पुत्र क्रूसित के अपनी माता धन्य कुमारी मरियम को हमारी भी माता नियुक्त किया है। उनके प्रेम पूर्ण सहयोग से तेरी कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए और अपनी संति की पवित्रता में आनंद मनाए। वही कलीसिया सभी परिवारों को अपनी छत्र छाया में समेट ले। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय आपको जीत करो, जिसे आप एक रीति से प्रभु का वचन सुना सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। प्रेरित जैतून नामक पहाड़ से यरूशलेम लौटे। यह पहाड़ यरूशलेम के निकट विश्राम दिवस की दूरी पर है। वहाँ पहुंचकर वे अठारी पर चढ़े, जहाँ वे ठहरे हुए थे। वे थे पेत्रस तथा योहन, याकूब तथा अंद्रेयस, फिलिप तथा थॉमस, बार्तलोमी तथा मती, अल्फाय का पुत्र याकूब तथा सिमोन जो उत्साही कहलाता था, और याकूब का पुत्र यूदस। ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाई के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। प्रभु की वाणी है। पेज 220।
page 82. प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उन्होंने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। तब वह ऊंचे स्वर में बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई, क्योंकि देखे जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों पर पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, आज नवीना का दूसरा दिन है। कल के दिन हम लोग ने विषय लिया था माता मरियम कृपाओं से भरी हुई माता, और आज का विषय हमारा मन आकर्षित करता है माता मरियम क्रिस्तियों की सहायता। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर बच्चे लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जवान लोग हैं, युवा लोग हैं, हम सबों के लिए सहारा चाहिए या सहायता चाहिए। हम देखते हैं फादर तारसुस इन दिनों में किस तरह उस सहारा लेकर, सहायता लेकर मिसा बलिदान में भी भाग लेते हैं। यह तो शारीरिक सहायता है जो हम बोलते हैं हेल्प, मदद, ये हेल्प करना। लेकिन आज हमारी माता हमें यह विश्वास दिलाती है
कि हमें आत्मिक सहायता बहुत जरूरी है। शुरू के शब्द मैंने जैसे आपको कहा हूँ, बताया था मैंने, जुबली साल हम चालू किए हैं। जुबली साल में हम लोग हैं पिलग्रिम्स ऑफ होप, आशा के तीर्थयात्री। हमारी जो यात्रा बपतिस्मा के दिन शुरू हुई थी वो अंत होगी स्वर्ग राज में। जैसे हमारी धर्म शिक्षा में स्पष्ट रूप से कहती है, ईश्वर ने हमें रचा है उसको प्यार करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसका प्यार दूसरों को देने के लिए, सेवा करने के लिए, और इस संसार में जीते समय उसी ईश्वर का प्रेम सेवा करते हुए स्वर्ग राज में जाने के लिए ईश्वर ने हम सबों को चुना है और इसी कारण हमें इस संसार में भेजा है। मैं आज का प्रवचन संत यूहन्ना अध्याय 19 पद संख्या 21 से आगे हम बढ़ेंगे तो हमें प्राप्त होती है। जिस समय यीशु अपने प्राण निछावर करने वाला था, क्रूस के नीचे उसको उसका शिष्य, प्रिय शिष्य दिखाई देता है और माँ दिखाई देती है। और स्वयं यीशु अपने माँ और शिष्य को देखकर कहता है, भद्रे, ये आपका पुत्र है। और शिष्य से कहता है, ये आपकी माँ है। और इसी से हमें हमारी यात्रा और हमारी माँ जो हमारी सहायता है, हमारा हेल्प जो है, यहाँ से शुरू होता है। ईश्वर या यीशु हमें इतना प्यार करता है, हमें अनाथ नहीं छोड़ता। पवित्र आत्मा तो अवश्य वो देगा, लेकिन हमें हमारी अपनी माँ भी हमें सौंप देता है। और यही माँ है जो क्रूस के नीचे थी, अपने पुत्र का सहारा बनती है, सहायता बनती है, दृढ़ता से क्रूस के नीचे रहती है। आज वही माँ आज हम सबों के लिए एक आह्वान करती है, एक चुनौती प्रस्तुत करती है कि हम इस माँ के शरण बार बार लौट जाए। और जैसे स्पष्ट रूप से हम लोग धर्म शिक्षा में प्राप्त किए हैं, हम जानते हैं हमारी माँ हमें सिर्फ एक ही मनुष्य की ओर ले जाएगी और वो है स्वयं यीशु क्रिस्त। इसलिए हमारी माँ जो स्वर्गीय माँ जो है, हमारे साथ में हमें आज बुलाती है, पुकारती है। हर एक बच्चे को यहाँ पर, जो कोई यहाँ पर उपस्थित है, इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं, हमें सिर्फ आत्मिक रूप से एक ही माँ का सहारा है और वह है माता मरियम। मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, माँ मरिया क्रिस्तियों की सहायता, इसके पीछे एक इतिहास है। थोड़े शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सन 1915 से 57 1571 संत पिता पियूस सातवें थे और उस समय संत पिता पियूस को सातवें को गिरफ्तार करके बंदीगृह में डालते हैं। बहुत उन्हें कष्ट होता है और उस समय इसे बताया गया है, माँ की सहायता के अनुसार संत पिता पियूस की रियायत होती है, उसे छुटकारा मिलता है। और संत पिता पियूस सातवें, मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, ईश्वर की माता हमारी सहायता है, विशेष रूप से क्रिश्चियनों की सहायता है, यह घोषित करते हैं। इसके बाद कई साल गुजरने के बाद हम जानते हैं जॉन बॉस्को, यहाँ पर सलेशियंस फादर्स, सलेशियन सिस्टर्स होंगे, कोई जानते होंगे, उनकी संरक्षिका है मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस या पेट्रोनेसेस मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। माता मरिया क्रिस्तियों की सहायता, इसका चित्र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
एक हाथ में उसके बालक है, बालक यीशु है, खड़ी है, साड़ी पहनी है, एक हाथ में उसके स्टाफ है। ये चित्र आप देख सकते हैं, आप गूगल में डालेंगे तो आपको प्राप्त होगा, मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस। और यही आज का पाठ हमें दोनों बुलाते हैं। आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र से लिया गया, आज का पहला पाठ हम सुने हैं। इसके आगे की पाठ हम पढ़ेंगे या अध्याय पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है यीशु स्वर्ग ग्रहण जा रहे थे, यीशु स्वर्ग चढ़ चुके थे और शिष्य वहाँ पर देखते रह गए थे, नज़र ऊपर उठाते देखते रह गए थे। अचानक दो मनुष्य उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और वो बोलते हैं इनको, आप लोग ऐसे स्वर्ग में दृष्टि लगाकर क्यों खड़े हैं? जाइए ईश्वर का सुसमाचार प्रचार कीजिए। और आज का पाठ जो हम देखे हैं, सुने हैं, यहाँ पर पहली समुदाय जो हम बोलते हैं छोटी क्रिस्ती समुदाय, किस तरह एकत्र होकर, एकजुट होकर प्रार्थनामय मन से कौन उन्हें इकट्ठा कर रहा था, कौन उन्हें सहायता दे रहा था, कौन उन्हें बल दे रहा था। वहाँ पर जैसे आज का पाठ हम सुने हैं, वहाँ पर अन्य शिष्य थे, उनके साथ महिलाएं थी और उनके साथ माता मरिया थी। प्रेरित चरित्र स्पष्ट रूप से कहता है माता मरिया की सहायता से ये सब शिष्य जो थे, नारियां जो थी, महिलाएं जो थी, वहां पर एकत्र होकर प्रार्थनामय मन से ईश्वर की स्तुति और कृपा मांग रहे थे। और यह है पहला पाठ जो हमें बताता है माँ मरिया की सहायता से प्रार्थना करते हुए एकत्र मन से यह छोटी समुदाय, क्रिस्ती समुदाय जो हम बोलते हैं, इसमें ईश्वर का प्यार वो अपनाते हैं। आज का सुसमाचार संत लूकस का अध्याय कई बार हम सुने हैं, इस पर मनन चिंतन किए हैं। माता मरिया जब उसे पता चलता है कि उसकी बहन इलिजाबेथ गर्भवती है, 6वें महीने में है, उस शीघ्रता से, जैसे संत लूकस यह शब्द इस्तेमाल करता है, शीघ्रता से, बिना अपने बारे में सोचकर, अपने बारे में ख्याल न करके हुए शीघ्रता से चल पड़ती है पहाड़ी प्रदेश। कहाँ पर? ज़ाकरस के घर में इलिजाबेथ को अभिवादन देती है। यह है सहायता। माँ मरिया को स्वर्गदूत बोलता है आप ईश्वर की माँ बनेगी, ईश्वर का पुत्र प्रसव करेगी। अपने बारे में नहीं सोचती वो कौन है, यीशु कैसे आएगा, क्या होगा। वो चिंतित थी जब स्वर्गदूत उसे बोलता है पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और आप पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी। माँ मरिया उसके बाद कुछ पूछती नहीं, मैं आपकी दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इसके बाद शीघ्रता से वह निकल पड़ती है अपनी बहन की सेवा करने। दूसरा भाग आज का सुसमाचार हम जानते हैं, हम पढ़े हैं, कई बार मनन चिंतन किए हैं। माँ का अभिवादन सुनते ही यूहन्ना बपतिस्ता जो इलिजाबेथ के गर्भ में था, खुशी से उछल पड़ता है। माँ गई है अपनी बहन की सहायता करने, सेवा करने। खुश कौन होता है? यूहन्ना बपतिस्ता जो इलिजाबेथ के गर्भ में है। इसके बाद हम जानते हैं यह पाठ आगे बढ़ता है। इलिजाबेथ मरिया को स्तुतिगान गाती है, धन्यवाद कहती है, इसका सौभाग्य कैसे मुझे प्राप्त हुआ कि ईश्वर की माता मुझे मिलने आई है। शब्द बड़े प्यार से संत लूकस इस्तेमाल करता है। यह पाठ पर मनन चिंतन करेंगे तो हमें बहुत दिन लग सकता है। आगे में जब यह सुनने के बाद माता मरिया सेवा करने के बाद निकल पड़ती है, तब माता मरिया अपना स्तुति गान गाती है। और आज का पहला संदेश हमें माँ देना चाहती है। अगर हम किसकी सहायता करना चाहते हैं तो
याद रखिए माँ मरिया की तरह हमें सहायता करना जरूरी है। माँ मरिया अपने बारे में नहीं सोचती, अपनी बहन की सेवा करने निकल पड़ती है शीघ्रता से। उसी तरह जब हम लोग क्रिस्तीय जीवन जीते हैं, हमें दूसरों की सहायता करते समय शीघ्रता से जाना जरूरी है। और अगर हम नहीं चाहते शीघ्रता से, हमारे जीवन में यीशु मसीहा नहीं है। दूसरा मतलब है सहायता बोले तो, जैसे संत मती अध्याय 5 में कई बार बहुत सारे पाठ पद संख्या वो लिखता है, बोलता है, जब आप सेवा करते हैं, जब आप कुछ करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब दान देते हैं, आपका दायां हाथ न जाने बाएं हाथ क्या करता है। इसे कहते हैं सहायता। जब आप क्रिस्तीय होकर सहायता करते हैं, याद रखिए आप जब सहायता करते हैं तब यीशु के अनुयायी होकर मानकर चलिए और सहायता कीजिए। आपको पुरस्कार मिलेगा क्या नहीं हम नहीं जानते, और उनको जानना भी जरूरत नहीं है। आप सहायता करते जाइए। माँ मरियम हमें एक उदाहरण है। एलिजाबेथ की सेवा करने जाती है, चुपचाप सेवा करती है, उसके बाद निकल पड़ती है। यह है सहायता का दूसरा मतलब। और तीसरा मतलब है सहायता का, जब हम सहायता करते हैं उसी यीशु क्रिस्त मसीह का हम प्रचार करते हैं। स्वयं यीशु कहता है मैं संसार में आया हूं दूसरों की सेवा करने, सेवा लेने नहीं, सेवा करने और मेरे प्राण निछावर करने के लिए मैं संसार में आया हूं। और यही है दूसरी तरह की सहायता। माता मरिया क्रूस के नीचे होते समय मां मरिया को यूहन्ना को सौंप दिया जाता है। उसी तरह मां मरिया यूहन्ना की सहायता करती है, अन्य शिष्यों की सहायता करती है, धर्म प्रचार करती है, अपने बारे में कभी नहीं सोचती। जब हम सहायता करते हैं तो हम उस यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा हूँ शुरू के शब्द में, आज माँ मरिया हम सबों को एक दूसरे की सहायता करने के लिए पुकारती है। माँ का मरिया का अनेक उदाहरण है। हम जानते हैं काना नगर में जब विवाह था, विवाह के समारोह में माँ यीशु मसीह और अन्य शिष्य चले गए थे। खुशी का माहौल था, अंगूरी खत्म हो जाती है। माँ मरिया यह जानती है और अपने पुत्र से निवेदन करती है, हे पुत्र उनके पास अंगूरी नहीं है। पुत्र उसे क्या जवाब देता है, हे भद्रे, हे माँ, आपके लिए और मेरे लिए क्या पड़ा है, हम इधर खुशी मनाने आए हैं। माँ जवाब नहीं देती। वहाँ पर जो सेवक थे उनके बोलती है, जो मेरा पुत्र कहता है उसकी बातें सुनो। और वहाँ माँ की सहायता के अनुसार हम जानते हैं यीशु मसीह पहला चमत्कार करता है। आगे में हम जाते हैं, बढ़ जाएंगे तो माँ सहायता का भंडार है। उसे पता चलता है यीशु पैदा होने के बाद, उसे जब यीशु को 12 साल की उम्र में आता था, उसके पहले जब यीशु को मंदिर में चढ़ाया जाता था, हर समय माँ मरिया शीघ्रता से यूसुफ के साथ मंदिर जाती थी। यहाँ पर हम देखते हैं एक चित्र माँ का सहायता। जो हमारी सृष्टि जो है, सोसाइटी जो है, वहाँ पर नियम कादू कायनात जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पर नियम जो है, आज्ञाएं जो है, हमें उसका पालन करना जरूरी है। और जब हम योग्य रीति से आज्ञाओं का पालन करते हैं, हम सिविल सोसाइटी में जीते हैं, हम सहायता करते हैं और यह सहायता ईश्वर को प्राप्त होती है।
आगे में हम जाएंगे, माता मरिया कालवारी पहाड़ पर चलते समय यीशु के साथ हर कदम चल रही थी। पैशन ऑफ क्राइस्ट मेल गिब्सन का चित्र देखे होंगे आपने, बड़ा चित्र, सुंदर चित्र बनाया है। उसमें बताया गया है किस तरह हर समय एक एक स्थान पर यीशु जब गिरता है, माता मरिया का चेहरा दिखा दिया गया है। माता मरिया हर समय जब कभी यीशु गिरता है, उठता है, देखता है उसे, हर समय माँ उसको सहारा देती जा रही है। माँ मरिया अपने पुत्र को अकेला नहीं छोड़ती, वो हर समय उसे सहायता देती है। उसका दृढ़ संकल्प आगे बढ़ाने के लिए वो हर कदम उसके साथ चलती है। और जो मैंने शुरू किया था उसी से मैं अंत करता हूँ। माँ मरिया क्रूस के नीचे थी और आज हमें सबों को कहती है हम भी हमारे जीवन में एक दूसरे की सहायता करें। आज माँ मरियम आज के विषय द्वारा हमें हमारे जीवन में एक दूसरे की सहायता करने के लिए बुलाती है और 3 संकल्प हम अपने जीवन में लेकर इस मिसाल के द्वारा घर जाए। पहली बात, जब हम सहायता करते हैं तो शीघ्रता से माता मरिया की तरह एक दूसरे की हम सहायता करें। पुरस्कार की चिंता मत कीजिए, ईश्वर सब कुछ जो आप गुप्त में करते हैं उसे आपको देगा। जब आप सहायता करते हैं विशेष रूप से पुरस्कार की आशा मत कीजिए। और तीसरी बात, याद रखिए जब कभी आप सहायता करेंगे आप ईश्वर का प्रचार करते हैं। आइए इस मिसा बलिदान में उसी माँ मरिया से हमें शक्ति और प्रेरणा मांगे। माँ हमारी हर समय हमें अपने पुत्र यीशु के मार्ग पर चलाएगी। जब कभी हम घरेलू प्रार्थना में ईश्वर का शब्द पढ़ते हैं, रोसरी बिनती या माला बिनती भक्तिपूर्वक हमारे घरों में हम करते हैं, माँ हमें सहायता अवश्य देगी। वो अपने पुत्र पुत्रियां को कभी नहीं छोड़ती। इसलिए ऐसे बताया जाता है रोसरी बिनती एक सीढ़ी है जो माँ हमें स्वर्ग लाज में ले जा सकती है। अगर हम माँ को हमारी सहायता मानते हैं, हम ईश्वर को हमारे जीवन में प्रचार करेंगे और माँ हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगी। मैं अपना अनुभव आपसे बोलता हूँ। जब कभी मैं प्रवेश करता हूँ, जब कभी मैं गाड़ी चलाता हूँ, हर समय माला बिनती करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे जीवन में कितना संकट आता है, कठिनाई परेशानी आती है। एक समय ऐसा भी आता है एक्सीडेंट हो सकता है, माँ मरिया सहायता करती है। याद करिए, प्रार्थनामय मन से माँ मरिया की सहायता मांगिए, दृढ़ता से जो अपनी यात्रा शुरू है इस संसार में, माँ मरिया को साथ में ले जाइए और वो सहायता करते हुए माँ मरिया की सहायता से हम स्वर्ग राज में जाने की कृपा इस मिसा बलिदान में सबों के लिए मांगे। आइए अब हम सब खड़े हो जाएंगे। हमारे निवेदन ईश्वर के सम्मुख हम भक्तिपूर्वक नम्रता से हम पेश करेंगे। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हे परम दयालु पिता ईश्वर, हमारे संत पापा लियो, बिशप सेल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों, पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से विभूषित होकर अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे तथा ईश्वरीय स्थान और प्रेम से तेरी पवित्र कलीसिया की सेवा एवं विश्वासियों का मार्गदर्शन सच्चाई और करुणा के साथ करते रहे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, गिरजा हमारा आत्मिक उत्थान केंद्र है। हम प्रार्थना करते हैं कि इस पल्ली के सभी छोटे बड़े कलीसिया को संभालने के कर्तव्यों और कार्यों को माँ मरियम की सहायता के द्वारा ईमानदारी से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे परमपिता परमेश्वर, विशेष रूप से युवाओं के हृदय में ईश्वरीय प्रेम, प्रज्ञा और दया से भर दे, ताकि वे अपने जीवन को ईश्वर की महिमा और मानवता की सेवा में समर्पित करें तथा उनके जीवन के निर्णयों, चुनौतियों और प्रलोभन का सामना करने में आपका मार्गदर्शन मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे करुणामय ईश्वर, हम उन सभी भाई बहनों के लिए आपके चरणों में अर्पित करते हैं जो शारीरिक, मानसिक या आत्मिक रूप से बीमार, दुख और पीड़ा से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें तेरी दिव्य सांत्वना और शांति के द्वारा चंगाई और धैर्य मिले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सभी विश्वासी गण के लिए प्रार्थना करें कि हम पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति बन सके। यीशु का अनुसरण करते हुए विनम्रता और सेवा के पथ पर चल सके। इसके लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, नम्रता से हमने अपनी आशाएं, प्रार्थनाएं, आवश्यकताएं आपके सम्मुख पेश की है। माँ मरिया ने सदा दूसरों की सहायता की। हमारे जीवन में हमें एक दूसरे की सहायता करते समय माँ मरिया की तरह ईश्वर का प्रचार करते हुए भक्तिपूर्वक, दृढ़ता से, विश्वास, भरोसे, प्रेम के साथ सेवा करते हुए हमारी जो यात्रा इस संसार में हम चल रहे हैं, एक दूसरे की सहायता बनते हुए और विशेष रूप से हमारी माँ की सहायता लेते हुए आपके राज्य में प्रवेश करने की कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। चढ़ावा पेज 108। तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज्य पिता भगवन। पूजन कृष्ण तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज्य पिता भगवन। बन के पावन कर ले ग्रहण, बन के पावन कर ले ग्रहण। करूँ निवेदन तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज्य पिता भगवन।
मन तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज्य पिता भगवन। पूजन कृष्ण तुझे अर्पण मेरा तन मन, पूज्य पिता भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया में आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारा यह बलिदान ग्रहण कर और इसे मुक्ति के संस्कार में बदल दे। इसके प्रभाव से हम कलीसिया की माता कुंवारी मरियम के प्रेम से प्रज्वलित हो जाए और उनके साथ क्रिस्त की मुक्ति कार्य में सहयोगी बने। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और धन्य कुंवारी मरियम के समारोह में तेरा सुनिश्चित महिमा गान करें। इन्होंने तेरे आनंदी शब्द को अपने निष्कलंक हृदय में ग्रहण करके गर्भ में धारण किया और सृष्टिकर्ता क्रिस्त को जन्म देकर कलीसिया की स्थापना में सहयोग दिया। इन्होंने क्रूस के निकट खड़ी रहकर दिव्य प्रेम का विधान स्वीकार किया और क्रिस्त की मृत्यु द्वारा नवजन्म पाने वाले सब मनुष्यों को अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया। जब प्रेरित गण पवित्र आत्मा की बाट झो रहे थे, तब माता मरियम ने शिष्यों की विनती में सम्मिलित होकर प्रार्थनामय कलीसिया का आदर्श प्रस्तुत किया। अब वह स्वर्ग में महिमा मंडित होकर तेरी यात्री कलीसिया को अपने मातृत्व से स्वर्गराज की ओर तक अग्रसर करती रहेगी, जब तक प्रभु का महिमामयी दिन प्रकट न हो जाए। इसलिए सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम भी निरंतर तेरी स्तुति गान करते हैं। पेज 119। तेरा नाम पावन
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका ललिता, सुशीला, एंटनी, दिशा, ब्लेसिना, थॉमस, मारिया, जोसेफ और थॉमस बर्थी की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें वर्दे के जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सौभागी हुए थे, वैसे ही उनका पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य और सब धन्य पुरोहितों सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं भी, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। माँ मरियम हर समय अपने पुत्र की सहायता बने। जब कभी पुत्र उसका कष्ट में था
आप जानते हैं, जैसे मैंने आपको प्रवचन में कहा हूँ, मिल गिब्सन के पिक्चर में एक समय ऐसा आता है, यीशु लड़खा कर नीचे गिर जाता है और माता मरिया तुरंत जो पानी का घड़ा अपने कमर पर रखी थी उसको नीचे गिराते हुए यीशु की सहायता करने निकल पड़ती है। इसी तरह की शीघ्रता आज हमें प्राप्त होने के लिए हम एक दूसरे की सहायता करते समय माँ मरिया को हमारे साथ लेते हुए रोसरी विनती, माला विनती द्वारा उस सीढ़ी को अपनाते हुए ईश्वर के राज्य में जाने की कृपा इस प्रार्थना द्वारा हम सबों के लिए मांगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मंगलमय यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ परस्पर प्रेम भाव रखे। Page 123. देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। हे यीशु ने हर समय दूसरों की सहायता की। आज वही यीशु हमारी माँ की मध्यस्थता से हमें भी एक दूसरे की सहायता करने, शीघ्रता से एक दूसरे की सेवा करने वो बुलाता है। धन्य है जो उसके भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे कृतज्ञ हूँ कि आपने यहाँ आए, कि तो एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। Page 173.
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जीवन और मुक्ति की इस द्रोहार को ग्रहण करके हम तुझसे विनयतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि धन्य कुमारी मरियम की ममता और सुसमाचार प्रचार द्वारा तथा उनकी सहायता द्वारा तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों को सुशिक्षित करे और सारी पृथ्वी को पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतर्दल में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच बोने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंतकाल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थयात्रियों में स्वर्गीय निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करे और हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त की शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़ेले। युगों युगों से धन्य हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। सागरितारा माता मरिया के आदर में नवीना प्रार्थना। हम जो भी हो इस ठोस धरती पर चलने के बदले यदि हम संसार रूपी तूफ़ानी सागर में इधर उधर झटके खाते हो, यदि हम इस तूफ़ान में नहीं खो जाना चाहते हो, तो उस चमकते हुए तारे की ओर अपनी आंखें उठाइए। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि परीक्षा की आंधी उठती है, यदि हमें भय है कि हम समुद्री चट्टानों से नष्ट हो जाएंगे, तो इस सागरी तारे के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें और मरिया को पुकारें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि क्रोध, कंजूसी अथवा शरीर की बुराइयाँ कमज़ोर आत्मा के विरुद्ध आक्रमण करती है, तो मरिया के द्वारा हम अपना मार्ग निर्देशन करें। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। यदि हम अपने पापों की घोरता से व्याकुल हो, अंतकरण में पाप के जो धब्बे लग गए हैं उसके कारण यदि शर्मिंदा हो, न्याय के भय से भयभीत हो, यदि हम निराशा के गहरे ग्रंथ में और दुख के अंधकारमय ग्रंथ में फंस गए हो, तो मरिया का नाम ले। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। जोखिम, वेदना और परेशानी के समय मरिया का नाम सोच करे और मरिया को पुकारे। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। मरिया का नाम हरदम हमारे होठों पर और हमारे हृदय में रहे। उसके जीवन के उदाहरण का लगातार अनुसरण करें, जिससे कि हम उसकी मध्यस्थता की सहायता पा सके। प्रार्थना। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। अब आपका जवाब होगा, हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। उसका अनुसरण करने पर हम नहीं भटकेंगे, उससे प्रार्थना करने पर हम निराशा में नहीं पड़ेंगे, उस पर सोच करने से हम गलतियां नहीं करेंगे,
उसकी सुरक्षा में हम भयभीत नहीं होंगे। उसके द्वारा निर्देशित होने पर हम थकान का अनुभव नहीं करेंगे। उसकी शुभ चिंता पाकर निश्चित है कि हमें मुक्ति मिलेगी। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम पवित्र तत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं जिसने बहुत सुंदर ढंग से हमारी सृष्टि की है और हमें कृपाओं से पूर्ण कर दिया है। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके निष्कलंक गर्भागमन, स्वर्गीय मातृत्व तथा महिमामय स्वर्ग ग्रहण का आदर करना चाहते हैं। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। समस्त संसार में अर्पित किए जाने वाले पवित्र याग में हम आपके साथ संयुक्त होना चाहते हैं, जिससे कि हम आपके जीवन के और हर काल के सुख दुख, काम एवं प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हृदय द्वारा यीशु को अर्पित कर सकें। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको उन लोगों को समर्पित करना चाहते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनकी भलाई चाहते हैं, विशेषकर। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपके द्वारा यीशु से वे सारी कृपाएं चाहते हैं जिनकी हमें आवश्यकता है, आध्यात्मिक और शारीरिक कृपाएं, और विशेषकर। प्रार्थना। हे मरिया, हम हर समय तेरा नाम लेते हैं। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम आपके पुत्र हैं और आप हमारी माता हैं। हमारी वैसे ही सहायता कीजिए जैसे आपने यीशु की सहायता की थी। हमारी वैसे ही रक्षा कीजिए जैसे आपने यीशु की रक्षा की थी। हे मरिया, जब हम आपको पुकारे तो हमारी याद कर विनती। हे परम दयालु कुमारी मरियम, याद करना कि आप सभी सुनने में नहीं आया कि आपकी मदद मांगने और आपकी विनतियों की सहायता खोजने आपके पास आया और आपसे आश्रय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से ही मैं आपके पास दौड़ आता हूँ और कहराते हुए पापों के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। हे ईश्वर की माँ, मेरी प्रार्थना को अस्वीकार मत करना, पर उसको दया से सुनकर पूरा कीजिए। आमीन। सबों को जय सो। मैं इस अवसर को लेता हूं पूरे पल्ली वासियों की ओर से फादर एग्नल जो आज के मुख्य अनुष्ठाता थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उनके सुंदर प्रवचन के लिए, गहराई से माँ मरिया के विषय पर अपने बात को रखने और हम सबों को स्पर्श करने के लिए। सो फादर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम कार्मल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज के मिस्सा बलिदान का संचालन किया बहुत सुंदर तरीके से अपने बच्चों को लेकर। ईश्वर आपको आशीष दे, कृपा दे और आपको माँ मरिया मार्ग में निर्देशन करें। कल शाम को रोज़री 4 बजे हैं, तो कल संडे हैं, याद रखेंगे कल शाम को 4 बजे शुरू होगी। कल सुबह मिस्सा होगी 5, 5:30 बजे, उसके बाद 7:30 बजे मिस्सा होगी। कल संत मोनिका का पर्व है, माताओं का पर्व, तो सुबह पहले मिस्से के बाद में गेट बंद कर दिया जाएगा। मैंने लास्ट संडे भी आपको याद दिलाया था, पार्किंग नीचे निर्मला स्कूल के मैदान पर रहेंगे, तो कृपया अपने वाहन को दूसरे मिस्सा के पहले आप वहाँ पार्किंग कर दीजिएगा। तो कृपया हम सबों को मदद कीजिए ताकि कल संत मोनिका का पर्व को अच्छी तरह से मना सकें। मैं अनुरोध करता हूँ सभी बच्चों से, कल आप अपने माताओं के लिए फूल लेके आएंगे, लेकिन याद रखिए हमारा कैंपस से कोई भी फूल नहीं तोड़ेगा, ठीक है? सुन रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट लगाया हूँ, कुछ फूल आ रहा है, अगर आप उसको भी गंजा कर देंगे तो बागान में कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए आप बाज़ार से ले लीजिएगा फूल और
अपने माताओं को विश करने के लिए फूल को ले आएंगे। कल का मिस्सा का समय जो रहेगा, सेकंड मिस्सा का, वो 7:30 बजे है। कृपया इसको ध्यान में रखेंगे। जिस तरह आज आपने पार्किंग के लिए गाड़ी को लाइन में लगाया, फिर भी कुछ गाड़ी जो पीछे आए इधर उधर लगे हैं, थोड़ा स्पेस देखिएगा और उसके बाद में अच्छी तरह से पार्किंग कीजिए ताकि हम एक दूसरे को मदद कर सकें। खड़े हो जाएंगे। सॉरी, कल का जो है वो मलयाली समुदाय का है। शाम को तीसरा दिन है मरिया रोगियों का स्वस्थ।